प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः कक्षा 11 हिंदी विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का शीर्षक है सूरदास द्वारा रचित विनय का पद। इसका कुछ पद हम लोगों ने पढ़ा है और विनय का अर्थ भी जाना है। विनय का अर्थ होता है विनम्रता या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने झुकना, जिससे उसकी अनुग्रह हमें मिल सके। सूरदास जी ने यहाँ पर अपने आराध्य, आप लोग जानते हैं, पहले बताया गया है कि सूरदास सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण के उपासक कवि हैं। इन्होंने कृष्ण के साकार रूप को अपने आराध्य इष्ट के रूप में स्वीकार किया है। और ब्रह्म के तो वैसे नाना स्वरूप हैं, लेकिन सूरदास को कृष्ण का ही स्वरूप अच्छा लगा और उन्हीं के गुणों का गायन किया, उन्हीं की महत्ता का वर्णन किया। उनके आगे सारे देव इनको, सारे ब्रह्म के स्वरूप इनको फीके लगे। इसलिए इन्होंने उनसे विनती किया। उनकी अनुग्रह पाने के लिए भक्त कहता है, अनुग्रह पाने के लिए विनती करता हुआ कहता है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। पद इस प्रकार रहा। काठिन्य निवारण के क्रम में कठिन शब्दों को यहाँ लिखा गया है, उनके अर्थ शब्दार्थ इधर हैं। बाकी के जो कठिन शब्द हैं उनको हम देख लेते हैं। मेरो हमारा, भक्त का, अनत अन्यत्र, सुख आनंद, पक्षी चिड़िया, फेरे पुनः, कमल नयन कमलवत नेत्रों वाले, छाड़ी छोड़ करके, महात्म महात्म महत्ता या महात्मा तथा सज्जन व्यक्ति, देव देवता, परम गंग परम पवित्र गंगा नदी को अत्यधिक छाड़ छोड़ करके, प्यासो प्यासा, दुर्मत दुर्बुद्ध या मूर्ख व्यक्ति, खनावे खनवाने खुदवाने, मधुकर भ्रमर, अम्बुज कमल, चाख्यो चख लिया आनंद ले लिया, करील एक जंगली कड़वा कीकर का वृक्ष होता है जिसका फल बहुत कड़वा होता है। कुछ लोग करेले से भी अर्थ लगाते हैं, किंतु वास्तविक परिप्रेक्ष्य में कीकर ही शुद्ध है। कामधेनु समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली स्वर्गलोक की गाय, तजी छोड़ करके छेरी एक तुच्छ पशु, दुहावे दुहाना दूध निकालना। शाब्दिक अर्थ इस प्रकार रहा। प्रसंग के क्रम में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने और सारे देवताओं को छोड़ करके, ब्रह्म के सारे स्वरूपों को छोड़ करके, उनको केवल कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिल रहा है। इसलिए कह रहे हैं, कृष्ण को छोड़ करके मैं अन्यत्र कहीं जाना चाहता हूँ, अपने आराध्या इष्ट को छोड़ करके दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, तो मुझे वहाँ सुख की प्राप्ति नहीं होती है और मुझे पुनः कृष्ण के उसी मोह या मोहन स्वरूप के पास वापस आना पड़ता है, तभी हमें आनंद मिलता है। इसलिए उनकी परम सत्ता या परम महत्ता का वर्णन करते हुए तमाम दृष्टांतों, रूपों और उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। वह कहते हैं कि मेरा मन उसी तरह से जैसे समुद्र में चलती हुई जहाज जब धारा के बीच में पहुंच जाती है, उसके ऊपर बैठा हुआ पक्षी
वहाँ से उड़ जाता है, लेकिन पुनः कहीं बैठने का स्थान ना पा करके जब उसी जहाज पर वापस आता है तभी उसे बैठने का स्थान मिलता है। उसी तरह से सूरदास जी भी कृष्ण के उपासक हैं। कृष्ण को छोड़ करके अन्यत्र कहीं जाते हैं तो उन्हें आनंद नहीं मिलता, और कृष्ण के पास जब वापस आते हैं, उनकी भक्ति में लीन होते हैं, तभी उनको आनंद मिलता है। और जीवात्मा तथा परमात्मा का स्वरूप भी ऐसा ही है। जैसे जीवात्मा परमात्मा को छोड़ करके अन्यत्र कहीं जाती है, सांसारिकता या विषय वासना मोह माया में पड़ती है, तो जब तक वापस होकर के वह ब्रह्म में परमात्मा में फिर समाहित नहीं होती, तब तक उसे वास्तविक आनंद नहीं मिलता। किंतु सूरदास के आराध्य, उनके इष्ट यहाँ पर कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण की महत्ता का वर्णन करते हुए वो कह रहे हैं कि मेरो मन, किसका मन? भक्त का मन, सूरदास का मन, अनत अन्यत्र दूसरी जगह कहाँ सुख पावे, कहाँ सुख पा सकता है? अर्थात मेरा मन कृष्ण के अलावा उस अपने आराध्या इष्ट को छोड़ करके और किसी दूसरी जगह पर सुख प्राप्त नहीं कर सकता, उसे कहीं और सुख नहीं मिलता। मेरे मन को कृष्ण के अलावा या अपने आराध्य के को छोड़ करके और कहीं पर सुख की प्राप्ति नहीं होती। दृष्टांत के माध्यम से उदाहरण दे करके उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, जैसे समुद्र की धारा में चलती हुई जहाज के ऊपर बैठा हुआ पक्षी जल की राश के बीच, जब बीच धारा में जहाज होती है, वहाँ से उड़ जाता है। पुनः उड़ने के बाद उसे कहीं बैठने का ठौर या स्थान नहीं मिलता। जब वापस उसी जहाज पर आता है तब उसे फिर आश्रय मिलता है, बैठने का स्थान मिलता है। सूरदास का मन भी उसी तरह से, इनकी जीवात्मा भी उसी तरह से है। अगर कृष्ण को छोड़ करके या कहीं किसी और देवता का स्मरण करना चाहते हैं तो इन्हें आनंद की प्राप्ति नहीं होती। कृष्ण की भक्ति में जब पुनः वापस आते हैं तब इन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं जैसे जहाज के ऊपर बैठा हुआ पक्षी धारा के बीच में उड़ता है, पुनः स्थान न पा करके जब उसी जहाज पर आता है तो उसे आनंद मिलता है, उसी तरह से सूरदास का मन भी है। इसलिए कह रहे हैं कमल नयन को छाड़ी महात्म। कृष्ण की महत्ता का वर्णन करते हुए उनके सौंदर्य या वास्तविक या पारलौकिक ब्रह्म का जो उनका स्वरूप है उसका वर्णन करते हुए सूरदास जी कह रहे हैं कमल नयन विशेषण है, रूपक बांधने का प्रयास किया है सूरदास जी ने। कमलवत नेत्रों वाले श्री कृष्ण के महात्म, महत्ता को छोड़ करके, या इस प्रकार से भी आप अर्थ कर सकते हैं, ऐसा कौन सा महात्मा या सज्जन व्यक्ति होगा जो कमलवत नेत्रों वाले कृष्ण को छोड़ करके और देव को ध्यावे और किसी दूसरे देवता का ध्यान करने के लिए जाएगा। अर्थात श्री कृष्ण की महत्ता को छोड़ करके ऐसा कौन सा सज्जन व्यक्ति होगा जो कमलवत नेत्रों वाले श्री कृष्ण के महात्म को छोड़ करके और किसी देवता का ध्यान धारण करेगा। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मत कूप खनावे। यह तो स्थिति वैसी ही होगी जैसे किसी के सम्मुख परम पवित्र सलिला स्वच्छ गंगा नदी बह रही हो और उस गंगा नदी के जल की धारा को छोड़ करके वह प्यासा दुर्बुद्धिया मूर्ख व्यक्ति अपनी प्यास को बुझाने के लिए कुआं खुदवाने जाएगा। यह तो स्थिति वही होगी कि कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके अगर किसी और देवता की साधना या आराधना जीव करता है, या सूरदास स्वयं के लिए भी कह रहे हैं, तो यह स्थिति वही होगी जैसे जिसके सम्मुख परम पवित्र गंगा नदी बह रही हो, तो ऐसा कौन सा मूर्ख व्यक्ति होगा जो अपनी प्यास को बुझाने के लिए कुआं खुदवा करके उसका जल पी करके अपनी प्यास बुझाना चाहेगा। जे मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। कह रहे हैं सूरदास ने
कृष्ण की भक्ति को स्वीकार कर लिया है, उसका आनंद उन्होंने पा लिया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति कैसी है? कमल के रस के समान है। और देवताओं की आराधना क्या है? करील के फल की भांति कड़वी बता रहे हैं। तो कह रहे हैं भला जिस भंवरे ने एक बार कमल के रस का स्वाद ले लिया है, क्या वह कभी उसे करील का कड़वा फल अच्छा लग सकता है? जिस भंवरे ने कमल के रस का स्वाद ले लिया है, क्या उसे कभी करील का फल अच्छा लग सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अर्थात जिस भक्त ने कृष्ण की आराधना कर लिया हो, उसे और कोई देव कभी अच्छा लग ही नहीं सकता। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कह रहे हैं यह तो स्थिति उसी प्रकार की होगी कि जैसे जिसके पास समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामधेनु जैसी स्वर्गलोक की गाय जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है वह हो, और उसे त्याग करके, उसे छोड़ करके छेरी जो एक तुच्छ या दुर्गंध युक्त पशु है उसका दूध निकालने के लिए जाएगा, अर्थात उससे कुछ पाने की इच्छा करेगा। तो सूरदास का कहना है ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो परम पवित्र कामधेनु को छोड़ करके छेरी का दूध दुहवाने जाएगा, तुच्छ पशु से अपनी पिपासा शांत करने की अपेक्षा करेगा। प्यारे बच्चों, व्याख्या के अंश में इतना ही। रस हम लोग देख रहे हैं पूरे पद में भक्ति एवं शांत रस है, छंद पद गेय पद है, अलंकार अनुप्रास रूपक निदर्शना भी हो रहा है, दृष्टांतों के माध्यम से समझाने का प्रयास उन्होंने किया है। भाषा ब्रज भाषा हम लोग जानते ही हैं, शब्द शक्ति लक्षण और व्यंजना है, गुण प्रसाद। और यहाँ पर हम देखते हैं काव्य सौंदर्य के क्रम में विशेषणों को छांट करके भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर कृष्ण की भक्ति को परम पवित्र गंगा नदी के जल के समान बताया गया है, और दूसरे देवताओं या किसी दूसरे इष्ट की आराधना को कुएं के जल के समान तुच्छ या संकीर्ण बताया गया है, और कृष्ण की भक्ति को कमल के रस के समान मीठा और स्वादिष्ट बताया गया है, और देवताओं की आराधना करील के फल के समान सूरदास ने बताने का प्रयास किया है, तथा कृष्ण की भक्ति कामधेनु के समान पवित्र और दूसरे देवों की भक्ति छेरी के समान तुच्छ उन्होंने बताने का प्रयास किया है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में पुनः मैं वात्सल्य के पदों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।